आप गरीब नवाज की जरा शान देखें। हज़रात गरीब नवाज हैं कौन? सैयद गियासुद्दीन के बेटे हैं। अपने घर से कोई गरीब नहीं, अपने घर से काफी मालदार थे गरीब नवाज। लेकिन तारीख बताती है 15 साल की उम्र में आपने अपने बाग को फरोख्त कर दिया था और सारा माल माँ के पास में ला करके रखा। आधा माल माँ ने गरीबों में खर्च कर दिया और आधा माल जो है वो विरासत में अपने बच्चों के लिए रख लिया। लेकिन तारीख बताती है गरीब नवाज ने कहा, अम्मी मैं ये दुनियावी बाग की आबियारी के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मुझे अल्लाह ने किसी और काम के लिए पैदा किया है, मेरी मंजिल कोई और है। माँ ने कहा, बेटा क्या चाहता है? कहा, अम्मी इजाजत दे दो, मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ, मैं इल्म हासिल करके नबी के शरीयत की इशाअत करना चाहता हूँ, मैं मजहब इस्लाम की खिदमत करना चाहता हूँ। तारीख बताती है आप इल्म हासिल करने के लिए समरकंद गए, आप इल्म हासिल करने के लिए बुखारा गए। हज़रात वो माँ भी कैसी अजमत वाली माँ थी, वो माँ भी कितनी शान वाली माँ थी। आज माएँ हमारे यहाँ पर भी हैं। आज हमारे यहाँ के बच्चों का हाल क्या है? जब बच्चा बोलने लगता है, जब बच्चा चलने लगता है तो माँ कहती है इसे डॉक्टर बनाऊंगी, माँ कहती है इसे इंजीनियर बनाऊंगी, माँ कहती है इसे प्रोफेसर बनाऊंगी, माँ कहती है इसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजूंगी। कितना फर्क है आज की माँ में और कल की माँ में। पहले की माएँ अपने बच्चों को मदरसे में भेजती थी, पहले की माएँ अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल करने के लिए भेजती थी, क्योंकि वो जानती थी तहजीब मिलेगी तो मदरसे से मिलेगी, तमद्दुन मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, अखलाक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, बड़ों का अदब करने का सबक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, छोटों पे शफकत करने का दर्स मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, बाप का क्या मकाम है ये सबक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, माँ की क्या अजमत है ये पैगाम मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा। हज़रात आज हम मदरसों का रुख नहीं कराते अपने बच्चों को, लेकिन इतना याद रखना गौसे आजम मदरसा पढ़ने के लिए गए, गरीब नवाज मदरसा पढ़ने के लिए गए, मुजाहिद मिल्लत मदरसा पढ़ने के लिए गए, आला हजरत मदरसा पढ़ने के लिए गए। आज का वो जाहिल पीर कहता है कि मदरसा पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। इतना याद रखना ये पीराने पीर पैगाम दे रहे हैं, ये गरीब नवाज पैगाम दे रहे हैं कि बगैर इल्म के जो है वो आप किसी और मकाम पे नहीं पहुंच सकते हो, क्योंकि बुलंदी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद शान इल्म से मिलती है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है। आप नीचे बैठे हुए हो, ये उलमाए किराम ऊपर बैठे हुए हैं, मस्जिद में जाते हो इमाम आगे होता है, आप उसके पीछे होते हो, ये क्या है? ये इल्म की बरकत है, क्योंकि इल्म जिसके पास आता है इल्म उसे सरदार बना देता है, इल्म जिसके पास में आ जाता है इल्म उसे कामयाब कर देता है। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये गरीब नवाज की वालिदा है जो नबी की हदीस पे अमल कर रही हैं। नबी की हदीस पाक क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल। आका ने इरशाद फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। कितनी बातें सिखाओ अपनी औलाद को? औलाद को 3 बातें सिखाओ। जहां माँ बाप के हक औलाद के ऊपर हैं, वहीं औलाद के हक भी माँ बाप के ऊपर हैं। औलाद के हक क्या है माँ बाप के ऊपर? मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल। अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। सबसे पहली बात आका फरमाते हैं, हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाओ, अपने नबी का प्यार अपनी औलाद को सिखाओ। मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, क्या नबी की मोहब्बत मोबाइल पे फिल्में देखने से पैदा होगी? क्या नबी की मोहब्बत गाने सुनने से पैदा होगी? क्या नबी की मोहब्बत बच्चों को बचपन में मोबाइल दे करके उन्हें कार्टून दिखाने से पैदा होगी? क्या बच्चों को गेम खिलाने से नबी की मोहब्बत पैदा होगी? नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, नबी की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत अच्छी आवाज में नाते पाक सुनने से पैदा होती है, नबी पे दुरूद पाक पढ़ने से पैदा होती है, नमाज की पाबंदी से पैदा होती है और कुरान की तिलावत से पैदा होती है। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, औलाद को बचपन ही से कुरान की तालीम दिलाओ, औलाद को बचपन ही से नबी की नाते पढ़ना सिखाओ, औलाद को बचपन ही से उसे शरीयत के माहौल में ढाल दो, नमाज का पाबंद बना दो, ताकि ये जब ये औलाद जवान हो जाए तो इसके ईमान को कोई लूट ना पाए, क्योंकि जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है उसके ईमान को कोई लूट नहीं पाता है। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है
उसे आग के शोलों पे लिटाया जाए, तब भी वो ईमान का सौदा नहीं करता है। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है उसे आग के अंदर डाला जाए। हजरत अम्मार इब्ने यासिर को आग के अंदर डाला गया, मक्के के काफिरों ने डाला। आका गुजर रहे थे, देखा कि अम्मार इब्ने यासिर अर्ज कर रहे थे, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह मेरी हालत देखिए। नबी के हाथ उठ गए दुआ के लिए। मेरे नबी दुआ करते हैं, या नारो कोनी बर्दो व सलामन अला अम्मार कमा कुंती अला इब्राहिम, ये आग मेरे अम्मार पे वैसी ही ठंडी और सलामती वाली बन जा जैसी तू हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे हो गई थी। मेरे नबी ने ये दुआ की थी। आग ठंडी हो जाती है, मेरा इमाम पुकार के कहता है, जानो दिल तेरे कदम पर वारे, जानो दिल तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शरिया